Hello बच्चों, let's read out the question. Describe any three non-conventional sources of energy. क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको तीन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं. Let us understand the key concept of this question. यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात हो रही है. हमें पता है कि एनर्जी सोर्सेज दो टाइप की होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल आपके जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल होते हैं. Now let us discuss what are the three non-conventional energy resources. Three non-conventional sources of energy can be described as: first, solar energy. India has abundant source of solar energy because it is a tropical country. हमें पता है कि इंडिया में धूप की तो कोई कमी नहीं है, धूप बहुत ही ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे पास, तो सनलाइट की कमी नहीं है क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है. यहाँ पर आप एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हो, मतलब हो गया कि यहाँ पे वार्म क्लाइमेट है जहाँ पे धूप पूरे साल ऑलमोस्ट रहता है. अगर आप विंटर्स भी देखोगे तो उस टाइम पे भी हमें सन मिलता है. वी आर नेवर डिवॉइड ऑफ सन कंप्लीटली. Sunlight can be converted into electricity using photovoltaic technology. ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से सनलाइट एनर्जी जो है, सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी की मदद से. It is a renewable energy resource that can replace the use of coal, firewood, cow dung, etc. हम कन्वेंशनल सोर्सेज आज भी रूरल एंड अर्बन एरियाज में यूज करते हैं, जैसे कि आज कोल की वजह से ही हमारा बिजली का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. फायरवुड आप उसको जलाकर एज फॉर हीट यूज करते हो. काउडंग आप यूज करते हो एनर्जी आपकी जो भी हीटिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए. तो ये सब बहुत पोल्यूशन भी क्रिएट करती है और नॉन रिन्यूएबल भी है. तो इनको रिप्लेस करने के लिए सोलर एनर्जी एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है जिससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, हम उसको हीट के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम कुकिंग भी कर सकते हैं. देयर आर वेरियस यूजेस and it is economical as well. Second point, wind power. Wind can be used to generate power and electricity with the use of wind turbines. विंड टर्बाइंस होते हैं विंड फार्म्स में या विंड मिल्स में, हमारे पास वहां पे विंड टर्बाइन सेटअप होते हैं जिनकी मदद से विंड जो एनर्जी होती है, जो हवा होती है, उसको कैप्चर करके कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में. There are many wind farms in India that are generating power, electricity using wind energy. इंडिया में बहुत सारे विंड फार्म क्लस्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ विंड फार्म जहाँ पे बहुत सारे विंड टर्बाइंस एक साथ होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चलती है विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी. थर्ड is biogas. Now this is a very useful fuel. It is a useful fuel produced by gobar gas plants or the biogas plants using cow dung through a complex mechanical process. गोबर गैस प्लांट्स या फिर आप कह लो बायोगैस प्लांट्स कुछ एरियाज में इंडिया के सेटअप हैं जहां पर क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू कैटल केक की मदद से उसे प्रोडक्शन होता है आपके बायोगैस का. तो ये एक यूजफुल फ्यूल क्यों है? क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी है इसका प्रोडक्शन. दूसरा, ये पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करता. इट इज वेरी मच environmental friendly and it is a good source of fuel in rural areas. So we have discussed three types of renewable or the non-conventional energy resources. What are they? Solar energy, wind energy, and the last biogas. I hope you have understood well. Best of luck.